नमस्कार साथियों, मैं मनजीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिस वक्त में हम गुजर रहे हैं उस समय में पूरी देश और दुनिया में अनेकों त्यौहार फेस्टिवल मनाए जाते हैं। तो इन त्योहारों का मनाने का तरीका क्षेत्र और देश धर्म के अनुसार अलग अलग है। साथियों, वैसे तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मनाए जाने वाले त्यौहार हैं न्यू ईयर और क्रिसमस डे। ये इन त्योहारों के बाद अगर कुछ सबसे ज़्यादा मनाया जाता तो वह वैलेंटाइन डे। साथियों, वैलेंटाइन डे जिसे हम त्यौहार के ही रूप में मनाने लगे हैं, इसके आने से पहले एक सप्ताह पहले ही बाज़ारों में रौनकें लग जाती हैं, धूमधाम मच जाती है। तो साथियों, वैलेंटाइन डे क्या है, ये क्यों मनाते हैं, इसका हमारे समाज पर क्या प्रभाव है, इसके पीछे की कुछ घटनाओं के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये बताने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सुनील सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार, हमारे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, जैसा कि 2024 में अभी फरवरी महीना शुरू होने वाला है और इसके शुरुआत में ही कुछ बाज़ारों में रौनक सी लग जाती है, कुछ अलग सा माहौल बन जाता है पार्कों में, होटलों में और बाज़ारों में। तो सर, एक वैलेंटाइन डे आता है इसमें जो 14 फरवरी को मनाया जाता है, वो एक त्यौहार के ही रूप में मनाने लगे। ये वैलेंटाइन डे क्या है? देखिए, जैसे कि आपने बताया कि 14 फरवरी के दिन वैलेंटाइन डे को मनाया जाता है जी। इसके पीछे एक स्टोरी है जी। कि बहुत पुराने समय में, मतलब रोम के समय की बात है ये जी। जब रोम में ग्लोडियस नामक शासक था जी। तो और उसी का लगभग पूरी दुनिया के ऊपर शासन चलता था। तो उसी समय के दौरान जी। उसने अपनी सैन्य ताकत को या अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने की विचार आया उसके मन में कि अपनी ताकत को और बढ़ाया जाए या पावरफुल किया जाए। तो उसने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए सैनिकों की भर्ती का फरमान जारी किया कि जो भी युवा हैं वो सेना में भर्ती हों और कुछ सेवा का अवसर दे। लेकिन सेना की भर्ती के बावजूद उसकी सेना में कम ही सैनिक भर्ती हो पाए। उसके पीछे का जब उसने कारण जानने की कोशिश की, पहले तो उसको बड़ी नाराज़गी हुई, बड़ा गुस्सा आया कि इतने कम सैनिक क्यों आए। लेकिन जब उसके पीछे का कारण जाना उसने, तो उसने देखा कि जो ज़्यादातर युवा वर्ग है या जो युवा थे जो उस समय के, वो अपने फैमिली में मशगूल हो गए थे, यानी शादियां करके अपने परिवार के साथ रहने में वो ज़्यादा पसंद करते थे उस चीज़ को, बजाय सेना में भर्ती होने के। तो उसने फिर एक फरमान जारी किया कि आज के बाद जो भी युवा पीढ़ी है या युवा वर्ग है, उसके बाद आगे से कोई नया जोड़ा या कोई भी नया युवा शादी नहीं करेगा। ऐसा फरमान जारी कर दिया था उसने। क्योंकि जब वो शासक था, लगभग पूरे विश्व के ऊपर उनका शासन चलता था। तो उसके फरमान को मानना भी बहुत सारे लोगों ने। लेकिन उसी समय में उसके कार्य क्षेत्र में या शासन क्षेत्र में एक संत हुए थे, सेंट वैलेंटाइन। वो एक पादरी थे। उनकी विचारधारा थोड़ी सी अलग थी। वो मानते थे कि जैसे हर प्राणी अपने वंश वृद्धि करता है तो इंसान को भी करनी चाहिए, उसके लिए उसको शादी करनी चाहिए। तो उसने उस फरमान के विरुद्ध चल के गुप्त तरीके से कुछ पुरुष और औरत को औरत की शादी करवाई। बहुत सारी शादी करने के लिए प्रेरित किया। वो तो देखो गुप्त तरीके से कर रहा था ये काम। लेकिन शासक था वो, आखिरकार जो क्लॉडियस था, वो कभी न कभी तो पता चलना था उसको भी इस बात का। तो जैसे ही उसको इस बात का पता चला कि उसकी फरमान की तौहीन की जा रही है, सेंट वैलेंटाइन को अपने दरबार में पेश किया और उसी समय उसको फांसी की सज़ा सुना दी थी और कुछ समय के लिए उसको जेल में डाल दिया। जब वो जेल में था तो जेल का जो जेलर था, जेल का अधिकारी कह लीजिए, सेंट वैलेंटाइन के जो व्यवहार है या उसके रहन सहन का तरीका है या उसका जो नेचर है, वो उससे बड़ा प्रभावित हुआ। और उसको ये भी पता चला कि सेंट वैलेंटाइन के पास कुछ अलौकिक शक्तियाँ भी हैं जिससे वो कुछ बीमारियों का इलाज कर सकता था। तो उस जेलर की एक बेटी थी अंधी, जिसका नाम
जूलिया था। जी तो उस जेलर ने जी सेंट वैलेंटाइन को अपनी उस पीड़ा के बारे में बताया, उस दुख के बारे में बताया जी कि ऐसे ऐसे मेरी बेटी अंधी है, वो देख नहीं सकती, कृपया उसका इलाज किया जाए। इलाज करने का कष्ट करें आप। जी तो उसने जेल में रहते हुए जी उस जेलर की बेटी का इलाज किया जी और वो इलाज उसका सफल हुआ जी और वो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से देख पा रही थी। जी तो जैसे जैसे उनकी मुलाकात होती रही जी सेंट वैलेंटाइन के साथ, जी तो वो प्रेम प्रसंग में पड़ गए। पढ़ रही। तो जैसे ही शासक क्लाउडियस को इस बात की जानकारी मिली जी कि सेंट वैलेंटाइन जेल में रहते हुए भी जी इस तरह के काम कर रहा है, जी जी तो उसने जल्दी से जल्दी उसको फांसी के हाँ, तख्ते पर लटका दिया या उसको फांसी दे दी। जी जिस दिन फांसी दी जी उस दिन 14 फरवरी का दिन था। जी उसको मानने वाले थे या उसको फॉलोवर थे, उसके उसके विचारों से प्रभावित थे जो उसको विचारों को मानने वाले थे, जी तो उन लोगों को बड़ा दुख हुआ। जी तो जो अनुयायी थे वो उनको प्रेम का देवता मानते थे जी कि ये भले ही मर गए हों लेकिन हम इसको हर वर्ष 14 फरवरी के दिन इसको याद करेंगे। जी 14 फरवरी के दिन को उन्होंने प्यार का दिन जी या फिर वैलेंटाइन डे के रूप में उन्होंने मनाना शुरू कर दिया, ताकि उसके नाम से ही वैलेंटाइन डे। हाँ उसके नाम से ही ये जो वैलेंटाइन डे हम मनाते जी। हैं उसी के नाम से पड़ा है। उसके जो अनुयायी थे जी जी उनको हम भूलने नहीं देंगे, जी उनको हम जिंदा रखेंगे मरने के बाद उनके भी, विचारों को जिंदा रखें। उनके विचारों को जिंदा रखेंगे। जी तो उसी दिन से जी ये 14 फरवरी के दिन को हम वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं। जी तो साथियों, जैसा कि सुनील सर ने हमें वैलेंटाइन की एक घटना के बारे में बताया, ये घटना लगभग तीसरी सदी पूर्व हुई थी। लेकिन सर, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जिस समय में वैलेंटाइन यानी कि तीसरी सदी से पूर्व ये मनाया गया था और अब मनाने के तरीके में कुछ डिफरेंस भी आया है इसमें। जी देखिए, काफ़ी डिफरेंस आ गया है। जो जब पहली बार इसको मनाया गया था जी या कुछ समय के लिए जब लोग मनाते रहे इस दिन को, जी तो वो मना रहे थे कि जो बातें उन्होंने बताई थी जी सेंट वैलेंटाइन ने, जी उनकी बातों को याद किया जाता था, उनकी अच्छाइयों को याद किया जाता था लोगों के द्वारा। जी जी तो इस रूप में मनाया जाता था पहले। जी लेकिन आज जो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है जी। वो कुछ और ही तरीका है। लोगों ने अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से उसमें चीज़ें ऐड करते चले गए। जी तो आज के वैलेंटाइन डे में और पहले के वैलेंटाइन डे में काफ़ी अंतर आ गया। जैसे जैसे समय बीतता जाता है ना, जी तो समय की मांग के अनुसार उसमें हम कुछ न कुछ बदलाव लाते रहते हैं, जी। कुछ ना कुछ बदलाव आता रहता है जी कि लगभग 7-8 दिन इसको मनाने का प्रोग्राम चलता रहता है। जी जी और फाइनली 14 फरवरी के दिन जी इसको फाइनल डे के रूप में या वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है। जी। तो सर, ये आपने बता दिया कि इसके में जैसे जैसे समय बदलता गया इसके में भी कुछ बातें नई ऐड होती गई हैं और इसका मनाने का तरीका अलग होता गया है। जिस तरीके से हम आज के समय में वैलेंटाइन को मनाते हैं, तो इससे हमारे समाज पे भी कुछ प्रभाव पड़ेगा। जी ज़रूर पड़ेगा। जैसे जो तरीका आज का है जी और जो तरीका पहले का था, अंतर तो मैंने बताया ही आपको। जी बच्चे एक एंजॉय के रूप में, जी चलो फेस्टिवल एंजॉय होता है, जी लेकिन ऐसा एंजॉय नहीं जैसे आजकल के बच्चे कर रहे हैं इसको। जी लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा अपने जो कल्चर है, जी जो इंडियन कल्चर है, जी जी जो इंडियन सोसाइटी जो कहलाती थी पहले, जी उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए हमें। अपने पुराने कल्चर को भूलना नहीं चाहिए। जी तो उसका भी ध्यान में रखते हुए अपनाओ, नई चीज़ों को अपनाओ, जी लेकिन अच्छी चीज़ों को अपना। अच्छी चीज़ों को अपनाओ। जी हम अपने कल्चर को छोड़ते जा रहे हैं या बोलते जा रहे हैं जी और दूसरे कल्चर को या वेस्टर्न कल्चर को जी। अपनाते जा रहे हैं। जी। तो इस चीज़ों का हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो साथियों, जैसा कि सुनील सर ने हमें बताया, जब तीसरी सदी में जब सबसे पहले वैलेंटाइन डे मनाया गया था और उस समय के बाद अब जो वैलेंटाइन डे मनाते हैं उसमें काफ़ी डिफरेंस आ गया है और उसका प्रभाव भी हमें अपने समाज में देखने को मिल रहा है। ये अच्छे संकेत नहीं है हमारे समाज के लिए, क्योंकि जिस समय वैलेंटाइन ने अपना बलिदान दिया था, जिस टाइम में फांसी पे झूले थे, उनके विचारों को जिंदा रखने के लिए, प्रकृति के संतुलन के लिए शादी करके अपने परिवार के साथ समय को व्यतीत करें और उनके साथ प्रेम से रहें।
उनके विचार ये थे, उनको जीवित रखने के लिए उन्होंने वैलेंटाइन बनाया था। लेकिन समय के अनुसार उसमें परिवर्तन हो गया और अपने स्वार्थ के लिए कुछ लोगों ने इसमें नए नए बातें ऐड कर ली गई हैं, जो अब लगभग एक सप्ताह के लिए त्यौहार के रूप में मना जाता है। तो साथियों, ये समाज के लिए अच्छे संकेत नहीं है। इसके पीछे कुछ कारण होते हैं। हम कुछ अपनाते हैं तो उसकी घटनाओं के बारे में हमें पता नहीं होता, लेकिन उसको मना रहे हैं। लेकिन ऐसी कुछ घटनाएं हमारे देश में भी होती हैं जो हम भुलाते जा रहे हैं। तो उसी एक 14 फरवरी की कुछ घटनाएं हैं, उसके बारे में हम सुनील सर से पूछने की कोशिश करेंगे। सर, 14 फरवरी को हमारे देश में क्या घटना हुई थी? देखिए, 14 फरवरी 2019 के दिन जी हमारी सीआरपी सेना की जो टुकड़ियां थी जी वो श्रीनगर की तरफ जा रही थी जम्मू से। जी तो जम्मू से श्रीनगर के रास्ते में जी पुलवामा एक जगह पड़ती है। जी तो वहाँ पे बड़ा ही दर्दनाक मंजर हमें देखने को मिला जी जी कि पुलवामा का जो एरिया था जी उस जगह पे एक विस्फोटक से भरी हुई गाड़ी जी हमारी सीआरपीएफ जवानों की जो गाड़ी थी उसके साथ टकरा गई जी और बड़ा ही भयानक विस्फोट हुआ, जी जिस विस्फोट में हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। जी तो उस घटना को जी पूरे देश में जी बड़ा ही एक गमगीन माहौल बना दिया था, जी जिसमें पूरा देश शोकग्रस्त था। जी उस वर्ष कह लीजिए या उससे अगले वर्ष जी जब 14 फरवरी का दिन आया था, जी तो उस 2 वर्षों को छोड़ दें जी तो लगभग हम उस घटना को भूलते ही चल गए। जी लेकिन जो ये घटना थी, जी जो ये दर्दनाक दुर्घटना घटी थी, जी जी उसके पीछे का कारण है जो जी वो तो एक अलग मुद्दा है। जी लेकिन ये तो सरासर कोई भी देख के बता सकता है कि जी ये कोई लड़ाई नहीं थी। वो जी ये जो दुर्घटना घटी जी जी ये हमारा सिस्टम का फेलियर कह सकते हैं हम। जी ज़्यादातर ऐसे ही हैं जी जो कुछ दिन याद रहता है जी फिर भूल या जाते उसी हैं। दिन याद आता है। या उसी दिन जी या उसी दिन याद करते हैं जी सिर्फ। तो कम से कम उसी दिन याद कर ले, जी कम से कम उस दिन उस प्रकार की घटना के बारे में जी जो आने वाली पीढ़ी है जी। उसको बताएं जी कि इस तरह की दर्दनाक घटना हमारे साथ हुई थी जी और उससे हमें कुछ सीख लेनी थी, जी ताकि इस प्रकार की कोई घटना आगे भविष्य में ना घटे। जी। तो साथियों, जैसा कि सुनील सर ने हमें बताया, 14 फरवरी 2019 को हमारे 40 जवान सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। वो भी सिर्फ एक सिस्टम की कमी से, क्योंकि हमारे जवान युद्ध में लड़ते हुए दुश्मनों को कड़ी टक्कर देते हैं, लेकिन कुछ भी कारण न होते हुए केवल सिस्टम की लापरवाही से उन्हें अपनी शहादत को देना पड़ा था। और वो फिर भी हम उस घटना को तो भूलकर, अपने देश की जो दुखद घटना उसको भूलकर हम तीसरी सदी की घटना, जो हमारे देश की घटना भी नहीं थी, लेकिन हम तीसरी सदी की घटना को आज भी बड़ी धूमधाम से बड़े त्योहार के रूप में मना रहे हैं। तो ये हमारे दुर्भाग्य की बात है, जिसके जाहिर सी बात है कि हमारे समाज पर बुरे प्रभाव पड़ेंगे और एक दूषित समाज की स्थापना होगी। तो साथियों, अगर इनके प्रभाव और इन घटना को देखें तो हमारा भविष्य खतरे में है, और उसको सुधारने का हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका, एक ही कारण है। हमारा देश शुरू से ही हमारी संस्कृति और सभ्यता और त्योहारों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। अगर हम अपने त्योहार, अपने फेस्टिवल, उनको अपने तरीके से मनाने लग जाएं, तो ये पश्चिमी सभ्यता के वेस्टर्न कल्चर के जो त्योहार हैं, अगर उनको हम अपने देश में न घुसने दें या मनाने का तरीका बदल दें, तो हमारे लिए अच्छा भी होगा और हमारे समाज के लिए अच्छा होगा। इसका मुख्य कारण यही है कि हम इन अपने जो त्योहार हैं या वेस्टर्न कल्चर के जो त्योहार हैं, उनकी घटनाओं के बारे में हमको पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होती। और इसका मुख्य कारण एक आजकल ये भी है कि सोशल मीडिया आजकल सबसे ज़्यादा चली हुई है। सोशल मीडिया लगा लो या मीडिया लगा लो, ये मीडिया अगर हमारे अच्छे प्रभाव दिखाए या अच्छी घटनाएं दिखाएं या अच्छी बातें बताएंगी, तो हम इन त्योहारों को भी अच्छे तरीके से मनाएंगे। लेकिन
हमारे सोशल मीडिया तो सिर्फ ऐसे वेस्टर्न कल्चर के त्योहारों को दिखाने में मशगूल रहती है कि आज वैलेंटाइन डे इस तरीके से मना गया, इतने इतने प्रेमी जोड़े देखने को मिले हैं, पार्कों में पूरी भीड़ लगी होती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो सेंट वैलेंटाइन का भी एक विचार था कि शादीशुदा लोग शादी करके लोग अपने परिवार के साथ प्रेम से रहें, लेकिन उसका प्रभाव को भी हम भूल गए हैं। उसकी मुख्य घटना थी जो उसको भी भूलकर हम अपने स्वार्थ के लिए कुछ मनाने का तरीका बदल लिया है। तो साथियों, हमारा तो यही अनुरोध है कि किसी भी त्योहार को, किसी भी घटना को मनाने से पहले हमें उसकी पूरी घटना के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और ये घटना कुछ भी हो सकती है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में हमें पूर्ण रूप से जानकारी होना चाहिए। और सुनील सर, आप इसके माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे? जी देखिए, सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि सेलिब्रेशन जिस चीज़ का भी हम करते हैं, फेस्टिवल का करते हैं या कुछ और इवेंट होता है उसका करते हैं, तो पहले उसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर ले कि उसके पीछे का कारण क्या है, उसको मनाने का तरीका क्या है। कुछ एक बातें हैं जिनको हम अपना करके अपने समाज में कुछ पॉजिटिव चीज़ें हम दे सकते हैं। तो उसके लिए मैं सिर्फ इतना चाहूँगा कि जो चीज़ें घट रही हैं उसमें थोड़ा सा अपना योगदान पॉजिटिव तरीके से दें, ना कि नेगेटिव तरीके से। और मीडिया है जो बड़ा ही अहम रोल निभाता है, उससे भी अनुरोध है कि जो हमारी इंडियन कल्चर है, हमारा इंडियन सोसाइटी थी जो हमारी, उसके बारे में हमारे युवा पीढ़ी को बताएं, ताकि वो भी जो अच्छी चीज़ें हैं जो खोते जा रहे हैं हम, वो उन चीज़ों को अपना सके। और वेस्टर्न से जो चीज़ें अच्छी हैं उनको अपना लो, अपनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करें, परहेज करें उससे, जिससे कि हमारे समाज में नेगेटिव असर ना पड़े उन चीज़ों का। सिर्फ यही अनुरोध करते हैं। और बाकी सभी हमारे सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो साथियों, अगर हम अपने फेस्टिवल के बारे में जानकारी अच्छे से होगी तो हमारा समाज भी अच्छा होगा। तो साथियों, 14 फरवरी जो 40 जवान शहीद हुए थे उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं, उनको नमन करते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।